गिरफ्तारी हो गई है मेरे ख्याल से। अब देखना यह है कि क्या वो भी बाकी दीगर लीडरों की तरह से, जो एक दूसरी जमात के लीडरों ने पार्टी छोड़ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, क्या इनकी रिहाई भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में होगी या इनके खिलाफ मुकदमात सीरियसली चलेंगे? ये दो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब दरकार है। हम कोशिश करते हैं अपने तईं इसका जवाब देने की। देखिए, ये ऑप्शन उनको दिया जाएगा कि नहीं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लातलकी का ऐलान करें उस पार्टी जिसमें वो जम हुए थे, जिसके वो सदर हैं, और अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ दें जिस तरह बाकियों ने छोड़ा है। कोई नई पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, कोई नया धड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, वापस अपनी या पार्टी, वापस, यस, बहुत इंपॉर्टेंट तरफ इशारा किया आपने कि उनके पास भी चौधरी वजाहत की तरह ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने बड़े भाई से जाके माजरत करें। लेकिन जो करीबी हल्के हैं चौधरी शुजात साहब के, उनसे हमने ये बात दरियाफ्त करने की आज ही कोशिश की और उनकी तरफ से जो जवाब मिला कि इसके तमाम तर इम्कानात जो है वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस तरफ से भी बुखारी साहब, मोनिस सलाई साहब तो ये कह रहे हैं कि मेरी 2-3 दिन पहले अपने वालिद साहब से बात हुई, उन्होंने यही फैसला किया। दूसरी तरफ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि असल में ये बहुत जो करीबी हल्के हैं जो जानते हैं चौधरी खानदान की सियासत को, उनका ख्याल ये है कि परवेज़ इलाही साहब से ये फैसला करवाना कि वो उस पार्टी में जम हो जाए, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उनके बेटे पर है, मोनिस इलाही पर, जो कि अब खुद यहाँ नहीं है, जो कि अब खुद यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल से उनके वालिद साहब चूँकि बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो एंटिसिपेट कर रहे थे ये कि बारी अब मेरी भी आएगी, तो ऐसा ना हो कि मेरे बेटे का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो शुरू होने से पहले ही कहीं जो कहते हैं वो, तो उनकी तरफ से मुश्किल फैसला जो है वो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए जो है वो तो उन्होंने उनको वक्त से पहले बाहर भेज दिया था। हालांकि यहाँ पर उनकी बेगम के बारे में भी मुकदमात की बात हो रही है। अब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। वो बज करते हैं कि नहीं करते हैं, अपनी ज़िद पर कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर वो अपनी पोजीशन पर अड़े रहेंगे, यानी वो कहेंगे कि नहीं जनाब मैं तो उसी पार्टी का सदर हूँ और मैं तो साथ नहीं छोड़ूंगा, तो फिर उनको काफ़ी मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ेगा। अच्छा। और केसेस उनके खिलाफ जो है वो सीरियस नौयत के हैं, सबूत उनके करीबी लोगों ने मुहैया फरमा दिए हुए हैं। अच्छा। चाहे वो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, चाहे वो उनके दूसरे साथी हैं, तो केसेस जो हैं वो वीक बुनियाद पर नहीं है। नहीं तो बुखारी साहब आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद ये फैसला बदल सकता है, जिसका जिक्र मोनिस इलाही साहब ने किया कि नहीं वो तो कह रहे हैं कि पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, तो गिरफ्तारी के बाद ये बदल सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का बदलता देखा है हमने। जी, मेरा ख्याल से चूँकि परवेज़ इलाही साहब पूरी ज़िंदगी कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट साइड पर नहीं रहे हैं, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, और यही वजह थी कि वो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने और 1 दफ़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक के ओहदे पर चले गए थे पीपल्स पार्टी के दौर में, अगर आपको याद हो। तो अब ये देखना है कि ये ऊँट अल्टीमेटली किस करवट बैठेगा। अच्छा बुखारी साहब, वैसे बड़े अफसोसनाक किस्म के मनाज़र थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़रा थोड़ा ग्रेसफुली ये सारा प्रोसीजर होता। हमने जो थोड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, चलें आप शाह महमूद कुरैशी को आप एक सीजन पॉलिटिशियन तो कह सकते हैं काफ़ी अरसे से, और बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने, फिर फवाद चौधरी का अगर उनसे कंपैरिजन करें तो पता चल जाता है। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्ट ये किया जाता कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बड़ी आराम से एक ग्रेसफुली गिरफ्तारी जो है वो दे देंगे। ये पकड़ धकड़ और जिस तरह से घसीटना बड़े अफसोसनाक। मुझे भी इसका यानी मुझे इसकी तकलीफ है कि जिस तरीके से उनको आज गिरफ्तार किया गया, ये नौबत उनको नहीं आने देनी चाहिए थी। वो जिन अहम ओहदों पर रहे हैं, जितनी पुरानी उनकी सियासत है, उनको इंतहाई ग्रेसफुल तरीके से अपने आप को सरेंडर करना चाहिए था और उन मुकदमात का फैसला करने का यानी मुकदमात का सामना करने का फैसला करते वो और अपनी ग्रेस बरकरार रखते। जिस तरीके से पुलिस ने उस रात, जिसका मैंने हवाला दिया, उनके घर का रेड किया, उनके घर की तलाशी हुई, उनके मुलाजमीन को पकड़ा गया, फिर एक तवील अरसे से पुलिस जो है पूरी उस रोड को, जिसको ज़हूर राय रोड के नाम से जाना जाता है, दोनों तरफ से नाकाबंदी करके बैठी हुई थी। तो ऑलमोस्ट ये सीज की सी सूरत हाल थी। सही। और फिर आज जो हरकत उनकी तरफ से की गई है वो मेरी समझ से अभी तक भी बालातर है कि एक आम सी गाड़ी में बैठ के उन्होंने एक तरफ का नाका, चूँकि थोड़ा आज रिलीज़ किया था उन्होंने, वहाँ से निकलने घर से वहाँ से निकलने की कोशिश की और धर लिए गए। तो ये भी मंजर जो है चौधरी साहब के शान के या उनके पॉलिटिकल स्टेचर के मुताबिक नहीं रखता है। स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं अब जो टूट टूट के लोग पार्टी से निकल रहे हैं, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़। जहांगीर तरीन साहब तो पहले ही काफ़ी अर्सा पहले निकल चुके हैं। सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन जो है उसकी हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनकी पार्टी को बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जा सकते हैं। फिर फवाद चौधरी साहब जिस तरीके से एक्टिव हैं और जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पार्टी के जो दीगर लोग हैं वो इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। असद उमर साहब ने तो अपने आप को बिल्कुल जो है वो उनसे उन्होंने तो डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल उस तरह से एक्टिव नहीं हूँ जिस तरह से फवाद। देखिए, गुजारिश ये है
पहली बात तो ये है कि मैं ये खबर दे रहा हूँ आपको, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, अच्छा। बल्कि एक नई जमात के नाम से अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाएंगे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने ही उस पार्टी में जिससे पहले उनका ताल्लुक था उसमें एक बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके दिया था, जिन्होंने इलेक्शन जीत के खान साहब को इस पोजीशन में डाला था कि वो हुकूमत बना पाए। तो एक तो बड़ी तादाद इलेक्टेबल्स की उनके इर्द गिर्द आपको नजर आएगी, आ भी रही है। दूसरी बात यह है कि उनको एटीएम मशीन कहा जाता था, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से। दैट मीन्स कि ही हैज द मनी टू स्पेंड एंड बाई एन इलेक्शन। ठीक है। ये बड़ी अहम बात ये मतलब मैं टिक्स कर रही हूँ उन चीज़ों के ऊपर जो ज़रूरी है एक पार्टी के लिए या उसको चलाने के लिए। लोग मौजूद हैं, पैसा दूसरी मौजूद बात है। यह है कि वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है। उन्होंने जिसका साथ दिया है, जिसके साथ रहे हैं, जो उनके साथ हैं, वो उन्होंने साथ निभाया है। ये एक प्लस पॉइंट है जहांगीर तरीन साहब का। ठीक है। अब आपने बात की फवाद चौधरी साहब की, ये वही उन्हीं फसली बुटेरों में से एक हैं जिनका हम अक्सर बड़ा कंडेम करने के तरीके से जिक्र करते रहते हैं। वो किसके कहने पर इनिशिएट की एक्टिवेट हुए हैं, ये अभी तय करना बाकी है। आपको याद होगा, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं सियासत से जरा किनारा कशी कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, और 48 घंटे में फिर रीएक्टिवेट हो गए हैं। किसके कहने पे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं, ये अभी उनके बारे में जानना नहीं। बाकी साहब, है। ये जो मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, किस चीज़ के लिए उनको कन्विंस किया गया कि आप पीटीआई को छोड़ दें, माइनस करके -1 वाला फॉर्मूला जो उसको अपनाया जाएगा और फिर उसके तहत आगे चीज़ें चलेंगी? वो क्या करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। आपके इस सवाल में बड़ी मैच्योरिटी है, इसमें बहुत सही इदराक है सूरत हाल का। आपने ठीक कहा है। इस मुलाकात का मतमा नज़र ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा जाए कि वो अपनी पार्टी छोड़ दें और उनके साथ आ मिलें। एक नई पार्टी बनाएंगे, वो भी कुछ करेंगे, कोई धड़ा बनाएंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है। लेकिन रवायती तौर पर, और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन दोनों की तो कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। आपको याद होगा एक वक्त में जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो पंजाब के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए एक शाह महमूद कुरैशी साहब कैंडिडेट थे, दूसरे फवाद चौधरी साहब खुद थे, अगर आपको याद हो। बाकायदा मीडिया में उन्होंने अपना नाम जो है वो सर्कुलेट कराया था। तो इनके अंदर क्या कॉमन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मेरी समझ से बालातर है। अच्छा। लिहाजा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये भी किसी की आशीर्वाद से एक नया ग्रुप तश्कील देने जा रहे हैं। अच्छा। जब हमने इसके ऊपर मजीद खोजने की कोशिश की तो पता ये चला कि जब इतनी मिकदार में, इतनी तादाद में लोग किसी पार्टी को छोड़ते हैं जो बरसरे इक़्तिदार रही हो, तो फिर उनको कहीं ना कहीं घोंसला चाहिए होता है। तो ये सारे लोग जो हैं किसी घोंसले की तलाश में हैं। वो घोंसला क्या हो सकता है? वो एक किंग्स पार्टी हो सकती है। हाँ। किंग्स पार्टी का मतलब तो आप समझती है ना? बिल्कुल। या फिर किसी बड़ी पार्टी के अंदर मर्जर हो सकता है, या फिर किसी एक नई पार्टी की तश्कील भी हो सकती है, जिस तरह हमने जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा। लेकिन ये सारा कुछ मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा कि किस तरफ ऊँट जो है ये कौन सी करवट बैठेगा।